हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एलिब्रो क्लासेस। अपने पिछले लेक्चर में मैंने आप लोगों को ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स बताया था। ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स में हम लोगों ने रियल नंबर्स को ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई करना और डिवाइड करना सीख लिया था। उसी के साथ हमने एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक सीखा था जिसको हम लोग रेशनलाइजेशन के नाम से जानते हैं। किसी भी रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर को कैसे रेशनलाइज करते हैं, उसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड एक्सरसाइज हम लोग आज डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज 1.5 चैप्टर नंबर 1 की जो एक्सरसाइज 1.5 है उसको डिस्कस करते हैं। आइए देखते हैं सबसे पहले वाले क्वेश्चन में उसने क्या कहा। तो अगर हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें, एक्सरसाइज 1.5 का फर्स्ट क्वेश्चन है। ये एक्सरसाइज 1.5 के क्वेश्चंस की मैं बात कर रहा हूँ। एक्सरसाइज 1.5 को जब हम लोग देखते हैं तो उसमें क्या कहा गया है। पहले क्वेश्चन में क्लासिफाई द फॉलोइंग एज रेशनल और इरेशनल, मतलब हमसे पूछा गया है कि इन नंबर्स को क्लासिफाई करना है, इनमें से कौन से नंबर्स रेशनल नंबर्स हैं और कौन से नंबर इरेशनल नंबर्स हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं, जब कभी भी रेशनल और इरेशनल के एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न की बात होती है तो उसमें हम लोगों को ये क्लासिफाई करना होता है कि जैसे एक रेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर जब आपस में ऐड होंगे तो उनसे बनने वाला जो नंबर होगा वो रेशनल होगा कि इरेशनल होगा। तो मैंने बताया था कि एक रेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर का एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑलवेज एक इरेशनल नंबर होता है। तो उस बात को ध्यान में रखते हुए हम लोग इसके फर्स्ट पार्ट को सॉल्व कर सकते हैं, जिसमें कहा गया है 2 - √5, जिसमें 2 एक रेशनल नंबर है और √5 एक इरेशनल नंबर है और दो रेशनल और इरेशनल का यहाँ पर सम किया गया है। तो जब हम लोग उस चीज़ को देखेंगे तो उस बेसिस पर हम कह सकते हैं कि एक इरेशनल और एक रेशनल, इन दोनों का यहाँ पर सब्ट्रैक्शन किया गया है, तो इसका मतलब है कि ये एक इरेशनल नंबर है। अगर हम लोग सेकंड पार्ट की बात करें तो सेकंड पार्ट देखने में तो ऐसा लगता है कि जैसे एक रेशनल और एक इरेशनल नंबर का वहाँ पर सम किया गया है, कि एक रेशनल और इरेशनल नंबर को कंबाइन कर दिया गया है। लेकिन जब हम लोग ब्रैकेट ओपन करते हैं इसमें, तो ब्रैकेट ओपन करने पर ये जो 3 + √23 और यहाँ पर -√23 लिखा हुआ है, ब्रैकेट के ओपन करने से ये 23 माइनस रूट में 23 जो ये है आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पर केवल 3 बच जाएगा। और क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 3 बचेगा इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि ये एक रेशनल नंबर है। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये एक इरेशनल नंबर है और ये एक रेशनल नंबर है। अगर हम लोग 2√7/7 की बात करें तो 2√7 की अगर हम लोग बात करें तो इसमें √7 से √7 कैंसिल आउट हो सकता है और यहाँ पर हमारा नंबर बचेगा 2/7 और 2/7 एक रेशनल नंबर है। तो कई बार ऐसा होता है कि हम लोग सिर्फ देखकर नहीं बता सकते कि वो नंबर रेशनल है कि इरेशनल है। थोड़ा बहुत कैलकुलेशन करके हम लोग उसमें तब उसके बाद उसको बता पाते हैं कि वो रेशनल है या इरेशनल है। इसी तरीके से अगर हम लोग 1/√2 की बात करें तो यहाँ पर किसी एक रेशनल नंबर 1 को √2 जो कि एक इरेशनल नंबर है उससे डिवाइड किया गया है। और क्योंकि यहाँ पर जो रेशनल नंबर है 1 वो 0 नहीं है, इसलिए जो इसका डिवीज़न होगा वो भी एक इरेशनल नंबर होगा, यानी 1/√2 भी एक इरेशनल नंबर है। इसी तरीके से अगर हम लोग 2π को देखें तो 2π में भी हम लोग कह सकते हैं साफ तौर पर, क्योंकि हम ये बात पहले से जानते हैं कि पाई एक इरेशनल नंबर है और अगर किसी एक इरेशनल नंबर में ऐसे किसी नंबर से जो कि 0 ना हो मल्टीप्लाई कर दिया जाए, 2π जो कि बन जाता है उसको हम लोग इरेशनल नंबर ही बोलेंगे। तो यानी हमें पता चला कि ये एक इरेशनल नंबर है, ये एक रेशनल नंबर है, ये एक रेशनल नंबर है, ये एक इरेशनल नंबर है और ये भी एक इरेशनल नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में उसने हमसे कहा है सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। जो ये एक्सप्रेशंस दिए गए हैं इनको सिंप्लीफाई करना है। अगर हम लोग इन एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो इसमें हम लोगों को ऑपरेशंस ऑफ रियल नंबर्स के बेसिस पर इनको सिंप्लीफाई करना होगा। आइए देखते हैं इसके फर्स्ट पार्ट को कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है 3 + √3 और ब्रैकेट में लिखा हुआ है 2 + √2। तो यहाँ पर उस तरीके से हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, जैसे एक बाइनोमियल को दूसरे बाइनोमियल के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब इस 3 का मल्टीप्लाई इसके साथ कर देंगे, यानी कि 3 + 2√2 यहाँ पर आ जाएगा और इसी तरीके से √3 का मल्टीप्लाई 2 + √2 के साथ कर देंगे। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 का मल्टीप्लाई 2 के साथ करने पर 6 हो जाएगा। इसको करेंगे तो यहाँ पर 3√2 आ जाएगा। √3 का मल्टीप्लाई इसके साथ करने पर 2√3 आ जाएगा और √3 का मल्टीप्लाई इसके साथ करने पर √6 आ जाएगा। ये सभी नंबर्स को जब हमने देखा तो यहाँ पर कोई भी नंबर लाइक टर्म्स के तौर पे काम नहीं कर रहा है, इसलिए इनको फर्दर सॉल्व नहीं किया जा सकता और बस यही हमारा फाइनल आंसर होगा।
अगर हम लोग इसके सेकंड पार्ट को देखें तो सेकंड पार्ट में उसने हमसे कहा है कि 3 + √3 इंटू 3 माइनस √3। आप लोग जानते हैं कि यहाँ पर अगर इसे a इसे b के जैसे हम लोग लेट कर लें, इसे a और इसे b के जैसे हम लोग लेट कर लें, तो यहाँ पर एक आइडेंटिटी बन जाती है जिसको हम लोग कहते हैं a + b इंटू a माइनस b। और a + b इंटू a माइनस b को a² - b² की फॉर्म में लिखा जा सकता है। मतलब 3 का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस √3 का स्क्वायर हो जाएगा। 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और √3 का स्क्वायर अगर हम लोग देखें तो 3 9 - 3 मतलब कितना हो जाएगा 6। तो यानी हम लोगों को इसका सिंप्लीफिकेशन मिल गया 6। अगर हम लोग इसके थर्ड पार्ट की बात करें तो इसके थर्ड पार्ट में उसने हमसे कहा है √5 + √2 होल स्क्वायर। √5 + √2 के होल स्क्वायर के बारे में बात की है तो यहाँ पर a + b के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी हम लोग यूज़ करेंगे। तो जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, जैसे कि ये दिया गया है √5 + √2 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि a + b के होल स्क्वायर की एक आइडेंटिटी होती है a² + b² + 2ab या फिर a² + 2ab + b²। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो a² मतलब √5² √2, b² मतलब √2² प्लस में 2 इंटू √5 इंटू में √2 आ जाएगा। √5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 5, √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2। और यहाँ पर जब हम लोग इसे सॉल्व करेंगे तो √5 इंटू √2 को √10 लिखा जा सकता है। 5 + 2 कितना हो जाएगा 7 और ये कितना बन जाएगा 2√10, यानी 7 + 2√10 इसका सिंप्लीफिकेशन हो गया। इसी तरह से अगर हम लोग इसको देखें तो यहाँ पर √5 - √2 इंटू में √5 + √2 दिया गया है। तो यहाँ पर भी a - b इंटू a + b की जो आइडेंटिटी होती है वो काम कर जाएगी। अगर हम लोग चाहें तो सिंपली जैसे बाइनोमियल का बाइनोमियल के साथ मल्टीप्लाई करते हैं वो भी कर सकते हैं, लेकिन आइडेंटिटीज़ जो होती हैं वो हमारी कैलकुलेशन को आसान बनाती हैं, इसलिए हम लोग इनमें आइडेंटिटीज़ का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर a - b इंटू a + b के हिसाब से अगर हम लोग आइडेंटिटी को देखते हैं तो वो हमारी क्या होती है a² - b²। तो यहाँ पर हम लोग क्या कहेंगे √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। √5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा, √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा। 5 - 2 का मतलब कितना हो जाएगा 3। तो फाइनली इसका सिंप्लीफिकेशन कितना आया है हमारा 3। इसी तरीके से हम लोग अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 को मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, इसलिए मैं उनको यहां पर स्किप कर दिया हूं। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, क्योंकि इसके पहले जो मैंने चीज़ें सिखाई उसमें ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स ही था, तो इसलिए ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स के बेसिस पर ही जो क्वेश्चंस थे उनको मैंने लिया है। क्वेश्चन नंबर 5 में इसने हमसे कहा है रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग जो नंबर्स हमें दिए गए हैं यहाँ पर इन सभी के डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है। यानी ये वही टॉपिक है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट माना जाता है चैप्टर नंबर 1 में। तो यहाँ पर सबसे पहले नंबर को 1/√7 दिया गया है। तो 1/√7 का मतलब है कि इसका डिनोमिनेटर एक रेशनल नंबर है और इसके डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करने के लिए हमसे कहा है। तो इसके डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि √7 से नीचे और √7 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब √7/7, यानी कि किसी एक सूटेबल नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं उसके न्यूमरेटर में भी और उसके डिनोमिनेटर में भी, जिससे कि वो नंबर का जो डिनोमिनेटर है वो रेशनलाइज हो जाए। और यहाँ पर डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करने की बात ही हमसे उसने की है। ये तो सिंगल नंबर था इसलिए सीधे √7 से नीचे और √7 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया। लेकिन अगर हमसे कहा जाए कि 1/√7 - √6, तो 1/√7 - √6 को हम लोग किस तरीके से सिंप्लीफाई करेंगे, तो हम लोग 1/√7 - √6 को ऐसे लिख लेते हैं यहाँ पर, और इस नंबर के कॉन्जुगेट को देखते हैं, इस नंबर के रेशनलाइजेशन फैक्टर को देखते हैं कि क्या होगा। तो रेशनलाइजेशन फैक्टर का मतलब होता है कि जो भी वो नंबर होता है उनके बीच का जो साइन होता है वो चेंज हो जाता है। जैसे यहाँ पर माइनस है तो वो प्लस हो जाएगा, और अगर प्लस होता तो वो माइनस हो जाता। इसलिए अगर हम लोग √7 - √6 के रेशनलाइजेशन फैक्टर की बात करें तो वो √7 + √6 होगा। यानी कि इसके कॉन्जुगेट को अगर हम लोग देखें तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे कि जो √7 - √6 है यहाँ पर इसमें नीचे भी √7 + √6 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ऊपर भी √7 + √6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऊपर तो 1 है तो मल्टीप्लाई होने से सेम नंबर रहेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उस तरीके से। लेकिन यहाँ पर a - b इंटू a + b की आइडेंटिटी बन गई है, मतलब कि a² - b²। कई बार मैं इस आइडेंटिटी का यूज़ कर चुका हूँ, अब की बार डायरेक्ट लिख रहा हूँ। तो यहाँ पर √7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर हो जाएगा।
जब यहाँ पर इसको हम लोग देखेंगे तो ये वैसा का वैसा ही रहेगा, लेकिन इसको देखें तो ये 7 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा। 7 माइनस 6 का मतलब अगर हम लोग देखें तो 1 हो जाएगा और हमारा अपॉन में 1। फाइनली अगर हम लोग नंबर को देखें तो 7 प्लस रूट 6 बच जाएगा, मतलब जो डिनोमिनेटर है वो रेशनलाइज हो चुका है। उस नंबर की वजह से ऊपर की तरफ इरेशनल पार्ट आ गया है, लेकिन क्योंकि हमसे डिनोमिनेटर को ही रेशनलाइज करने के लिए कहा था तो हमने डिनोमिनेटर को रेशनलाइज कर दिया है। ये सेकंड पार्ट था क्वेश्चन नंबर 5 का। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 5 के थर्ड पार्ट में भी उसने डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करने की बात कही है, तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चंस ले लेंगे और उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर 1/√5 प्लस √2 जैसे हमें दिया है, तो इसके रेशनलाइजेशन फैक्टर का मतलब यहाँ पर हो जाएगा कि √5 प्लस √2 को ऐसे ही रहने देंगे और यहाँ पर इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, तो यह आ जाएगा √5 माइनस √2। जब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो √5 माइनस √2 तो ऐसे ही रहेगा। यहाँ पर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी की आइडेंटिटी बन गई है, तो यानी √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम लोग इसको देखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ये, और √5 का स्क्वायर 5 और √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा 2, तो यहाँ पर आ जाएगा √5 माइनस √2 अपॉन में 3 आ जाएगा। ये हमारा डिनोमिनेटर रेशनलाइज हो चुका है। अगर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जो कि फोर्थ पार्ट है, उसमें हमसे उसने कहा है 1/√7 माइनस √2। आप लोग चाहें तो इन क्वेश्चंस को वीडियो को पॉज करके नोट भी कर सकते हैं। यहाँ पर 1/√7 माइनस √2 दिया गया है, √7 माइनस √2 यहाँ पर, तो इस तरीके से √7 माइनस 2 1/√7 माइनस 2 दिया गया है। इसको रेशनलाइज करने का मतलब है कि √7 माइनस 2 में √7 प्लस 2 से नीचे और √7 प्लस 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर √7 प्लस 2 लिख देंगे और √7 माइनस 2 √7 प्लस 2 के हिसाब से a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बन रहा है, यानी √7 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर। तो यहाँ पर √7 प्लस 2 रहेगा और यहाँ पर √7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 7 माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर 4, तो यह आ जाएगा √7 प्लस 2 अपॉन में 7 माइनस 4 कितना आ जाएगा 3। ये हमारा रेशनलाइज हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 था एक्सरसाइज का। एक्सरसाइज 1.5 में क्वेश्चन नंबर 5 तक मैंने सॉल्व कर दिए हैं। मैंने इसके अलावा कुछ और क्वेश्चंस भी यहाँ पर प्रैक्टिस के लिए लिखे हैं जो कि थोड़ा सा नयापन लिए हुए हैं, तो आइए इनको डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चंस को मैंने इसलिए जल्दी में एक्सप्लेन किया है क्योंकि मैं किसी भी नंबर के डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना सिखा चुका हूँ अपने पिछले लेक्चर्स में, और सिंप्लीफिकेशन की जो बात है उसको भी मैंने बता दिया था। इसलिए अब एक्स्ट्रा क्वेश्चंस पे आते हैं। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में जो पहला क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिया है वो इसमें कहा गया है कि इफ़ a एंड b आर रेशनल नंबर्स, अगर a और b जो हैं वो a और b जो हैं वो रेशनल नंबर्स हैं और 2 प्लस √3 अपॉन 2 माइनस √3 इक्वल्स टू a प्लस b √3 दिया गया है, तो a और b की वैल्यू फाइंड करिए क्या होगी। यानी कहने का मतलब उसका यह है कि इस नंबर को जो कि 2 प्लस √3 अपॉन 2 माइनस √3 है, इनमें जब हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कुछ नंबर्स आएंगे जो कि a और b के जैसे दिखाई देंगे, उनको रेशनल नंबर माना गया है, मतलब वे रेशनल नंबर की फॉर्म में आएंगे। उन वैल्यूज़ को पूछा गया है, a और b की वैल्यू को पूछा गया है और इस इरेशनल नंबर को इस इरेशनल नंबर के इक्वल दिया गया है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इस तरह के क्वेश्चन में ऐसे टाइप का कोई भी क्वेश्चन रहता है तो उसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो इसका इरेशनल वाला पार्ट है, या कह सकते हैं कि जो इसकी लेफ़्ट हैंड साइड है 2 प्लस √3 अपॉन 2 माइनस √3, इसके डिनोमिनेटर को रेशनलाइज कर देते हैं जिससे कि ये जो नंबर है हमारा वो इस फॉर्मेट में आ जाए। और क्योंकि ये दोनों नंबर्स आपस में इक्वल हैं तो बाद में हम इसको एक बार LHS लेकर सॉल्व कर देंगे और बाद में इसको इसके इक्वल पुट करके उसके बाद हम लोग उसमें से कंपैरिजन के थ्रू a और b की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर जैसे हमें दिया गया है 2 प्लस √3 अपॉन में दिया गया है 2 माइनस √3 और इक्वल में दिया गया है a प्लस b √3। तो मैं क्या करूँगा कि ये LHS है, ये RHS है, तो मैं इसके LHS को ले लूँगा और LHS को लेकर उसके डिनोमिनेटर को रेशनलाइज़ करूँगा। और जब उसके डिनोमिनेटर को रेशनलाइज़ करूँगा तो मैं क्या करूँगा कि उसमें उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कराऊँगा, यानी कि 2 प्लस √3 अपॉन 2 माइनस √3 में 2 प्लस √3 से नीचे और इसी तरह से 2 प्लस √3 से ऊपर मल्टीप्लाई कराऊंगा। और जब ऐसे करके इसको मल्टीप्लाई कराऊंगा तो यहाँ पर a प्लस b का होल स्क्वायर बन जाएगा, मतलब कि 2 प्लस √3 का होल स्क्वायर और अपॉन में यहाँ पर बन जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। तो
तो यहाँ पर ये इसको जब हम लोग फर्दर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर a प्लस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी सॉल्व हो जाएगी, यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 2 का स्क्वायर 4, रूट 3 का स्क्वायर 3 और 2 2 4 इंटू रूट 3 अगर हम लोग करेंगे तो ये 4 रूट 3 आ जाएगा। अपॉन में 2 का स्क्वायर यहाँ पर 4 हो जाएगा, रूट 3 का स्क्वायर यहाँ पर 3 हो जाएगा। 4 प्लस 3 को अगर हम लोग देखें तो 7 बन जाएगा, प्लस में 4 रूट 3 बन जाएगा। अपॉन में 4 माइनस 3 का मतलब यहाँ पर 1 होता है। तो अगर हम लोग देखें तो फाइनली हमारे पास नंबर आया है 7 प्लस 4 रूट 3। यानी कि जब हमने इस नंबर के LHS को यानी कि लेफ़्ट हैंड साइड को जब हमने रेशलाइज़ किया उसके डिनोमिनेटर को, तो हमने पाया कि वो नंबर उसके डिनोमिनेटर को रेशलाइज़ करने पर वो नंबर चेंज हो गया है 7 प्लस 4 रूट 3 में। जब हम लोग किसी भी नंबर के डिनोमिनेटर को रेशलाइज़ करते हैं तो वैल्यू पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वैल्यू वही की वही रहती है। इसलिए ये जो नंबर है वो इसके इक्वल है, और क्योंकि ये नंबर इसके इक्वल था इसलिए अगर हम लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसको फिर वापस से लिखें तो ये लिखा जा सकता है कि 7 प्लस 4 रूट 3 इक्वल्स टू a प्लस बी रूट 3। तो यानी कहने का मतलब अगर ये नंबर a प्लस बी रूट 3 के इक्वल था तो ये नंबर भी a प्लस बी रूट 3 के इक्वल आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि 7 प्लस 4 रूट 3 a प्लस बी रूट 3 के इक्वल अगर हो गया है तो हम इसको कंपेयर करेंगे। और कंपेयर किस तरीके से करेंगे कि यहाँ पर भी रूट 3 और यहाँ पर भी रूट 3 और दोनों नंबर्स इक्वल में हैं, तो हम देखेंगे कि प्लस के साइन से प्लस के साइन कंपेयर हुआ। और इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं ऑन कंपेरिजन। जब हम लोग इसका कंपैरिजन करते हैं तो कंपैरिजन पर हम लोग क्या पाते हैं इस तरीके से इसमें कि ऑन कंपैरिजन दी LHS एंड RHS ऐसे करके जब हम लोग इसको बोलते हैं तो हम पाते हैं कि a की जगह पर हमारा 7 है, मतलब a की वैल्यू 7 हो गई, और b की जगह पर हमारा 4 है, मतलब b की वैल्यू 4 हो गई। यानी a इक्वल्स टू 7 आ गया है और b इक्वल्स टू 4 आ गया, क्योंकि यहाँ पर 4 के साथ रूट 3 है, यहाँ पर b के साथ रूट 3 है, यहाँ पर बीच में प्लस का साइन है, तो इसलिए 7 और a आपस में इक्वल हो जाएंगे और 4 और b आपस में इक्वल, यानी a की वैल्यू 7 है। यानी इस तरीके से बोल सकते हैं क्योंकि ये नंबर इसके इक्वल था तो इसका मतलब है कि a की जगह पर 7 आ गया और b की जगह पे 4 आ गया। इस नंबर के साथ जब इसको कंपेयर करते हैं तो कंपेयर करने पर a की वैल्यू 7 और b की वैल्यू हमारी 4 आ गई है। इस तरीके से इस क्वेश्चन में यहाँ पर बात कही गई थी। ऐसे और भी कई सारे क्वेश्चंस सॉल्व किए जा सकते हैं प्रैक्टिस के लिए, जिससे कि इस तरह का अगर कोई क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है तो उसको हम लोग हैंडल कर पाएँ। आइए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन को। सेकंड क्वेश्चन में उसने क्या कहा हमसे, सेकंड क्वेश्चन में उसने हमसे कहा है कि इफ़ x इक्वल्स टू 3 प्लस रूट 8 कॉमा फाइंड द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। इसमें भी बहुत से क्वेश्चंस बन जाते हैं, उनमें से मैंने एक क्वेश्चन उठाया है। तो यहाँ पर इस तरीके से अब अगर क्वेश्चन होगा तो उसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, जिसमें कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमसे पूछ रहा है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 इसमें हमसे क्या बोला है और उसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो जैसे हमें कहा गया है कि जो x की वैल्यू है वो 3 प्लस रूट 8 है और हमसे पूछा गया है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, तो उसको हम सॉल्व करें। तो वैसे तो हम ये कर सकते हैं क्योंकि x की वैल्यू दी गई है तो हम सीधे यहाँ पर x की वैल्यू पुट कर दें और यहाँ पर x की वैल्यू पुट कर दें। लेकिन अगर हम लोग ऐसा करते हैं तो इससे कैलकुलेशन काफ़ी मुश्किल हो जाती है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस आ जाएंगे कैलकुलेशन में और उसको सॉल्व करना काफ़ी टाइम टेकिंग हो जाएगा। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पर किसी नंबर के डिनोमिनेटर का जो रेशनलाइजेशन हम लोग करते हैं उस कॉन्सेप्ट का यूज़ करें तो ये कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाएगी। कैसे करते हैं तो इसके लिए अगर हम लोग देखें तो जैसे हमें एक्स स्क्वायर चाहिए तो उसके लिए तो एक्स की वैल्यू हमें पता ही है, और जैसे हमें यहाँ पर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की अगर हम लोग बात करें तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर को 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर हम लोग यहाँ पर मान सकते हैं, क्योंकि 1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है और एक्स का स्क्वायर तो उसके ऊपर तो स्क्वायर लगा ही है। तो इसका मतलब है कि अगर हम लोग x से 1 अपॉन एक्स की वैल्यू फाइंड कर लें, x की वैल्यू तो हमें पता ही है, अगर हम लोग x की वैल्यू की मदद से 1 अपॉन एक्स की वैल्यू को फाइंड कर लें, यानी कि एक तरीके से 1 अपॉन एक्स को फाइंड कर लें, तो फिर हम लोग यहाँ पर x की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे और 1 अपॉन एक्स की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देंगे और उससे क्वेश्चंस की जो कैलकुलेशन होगी इस क्वेश्चन की वो बहुत ईजिली हो जाएगी। देखते हैं कैसे करना है। यानी कि 1 अपॉन एक्स जब लिखा जाएगा तो इसका मतलब ये आ जाएगा हमारा 1 अपॉन 3 प्लस रूट 8। 1 अपॉन एक्स के इक्वल में 1 अपॉन 3 प्लस रूट 8 आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो x की वैल्यू 3 प्लस रूट 8 थी 1 अपॉन एक्स लिखने पर वो 1 अपॉन 3 प्लस रूट 8 हो गई है। अब इसका मतलब तो ये हो गया कि यहाँ पर जो नंबर बना 1 अपॉन 3 प्लस रूट 8 इसके तो डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर आ गया, तो इसको हमें रेशनलाइज करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, इसको रेशनलाइज कर लेते हैं और 1 प्लस 3 रूट 3 1 अपॉन 3 प्लस रूट 8 में
3 माइनस रूट 8 से नीचे और 3 माइनस रूट 8 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे। और जब यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 माइनस रूट 8 आ जाएगा, ऊपर तो ऐसे ही रहेगा। यहाँ पर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी की आइडेंटिटी सॉल्व करेंगे तो a का स्क्वायर माइनस रूट 8 का स्क्वायर यहाँ पर सॉल्व कर देंगे। और जब इसे फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3 माइनस रूट 8, 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा और रूट 8 का स्क्वायर यहाँ पर 8 आ जाएगा, मतलब 3 माइनस रूट 8 अपॉन 1 यानी कि 3 माइनस रूट 8। फाइनली x की वैल्यू 3 प्लस रूट 8 थी और 1 अपॉन एक्स की वैल्यू 3 माइनस रूट 8 है। अब वो हमसे कह रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू सॉल्व करिए, तो हम क्या कहेंगे यहाँ पर, नाउ ऐसा कह सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर को अगर मैं 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर लिख दूँ तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि x के ऊपर स्क्वायर था और 1 के ऊपर स्क्वायर होता है, ये 1 परफेक्ट स्क्वायर होता है, इसलिए 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर इसको लिखा जा सकता है। तो इसकी जगह पे यानी हम लोग x की जगह पर x की वैल्यू पुट कर देंगे, x की जगह पर हम लोग वैल्यू पुट करेंगे 3 प्लस रूट 8, और क्योंकि x का स्क्वायर हो रहा है इसलिए इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। और इसी तरह से 1 अपॉन एक्स की वैल्यू अभी मैंने फाइंड की है 3 माइनस रूट 8, तो इसकी जगह पे हम लोग यहाँ पर पुट कर देंगे 3 माइनस रूट 8। यानी फाइनली हमारे पास एक एक्सप्रेशन आ गया, और वो ये है कि 3 प्लस रूट 8 का होल स्क्वायर और 3 माइनस रूट 8 का होल स्क्वायर। तो इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर से सॉल्व करते हैं, यानी a का स्क्वायर 9, रूट 8 का स्क्वायर 8 और 2 3 ज़ा 6, यहाँ पर करेंगे तो 6 रूट 8। इसी तरह से जब हम लोग इसे सॉल्व करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 और रूट 8 का स्क्वायर 8 और यहाँ पर 2 3 ज़ा 6 रूट 8। हम देख सकते हैं कि यहाँ पर प्लस 6 रूट 8 है, यहाँ पर माइनस 6 रूट 8 है, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। 9 और 8 अगर हम लोग देखते हैं तो ये 17 हो जाएगा, 9 और 8 अगर हम लोग देखते हैं तो ये 17 हो जाएगा, और फाइनली आंसर आएगा हमारा 34। यानी कि जो नंबर हमें दिया गया था कि x की वैल्यू इतनी है और हमसे पूछा था कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, फाइंड करके बताइए, तो उसको हम लोगों ने क्या किया कि 1 अपॉन एक्स के फॉर्म में उसे सॉल्व किया और उसकी मदद से वहाँ पर वैल्यू पुट कर दी। उसे सिंप्लीफाई करने पर हमने पाया कि उसकी फाइनल वैल्यू 34 है। उम्मीद है कि आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। उसने कहा है क्वेश्चन नंबर 3 में कि रूट 3 प्लस रूट 2 अपॉन रूट 3 माइनस रूट 2 प्लस रूट 3 माइनस रूट 2 अपॉन रूट 3 प्लस रूट 2 को सिंप्लीफाई करो। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए भी वही सिंपली हम लोग क्या करें, जैसे दो नंबर्स को ऐड करने के लिए ख़ास तौर से ऐसे नंबर्स जो कि फ्रैक्शंस के फॉर्म में लिखे हों तो हम लोग उनका डिनोमिनेटर जो होता है उसका एलसीएम ले लेते हैं और उसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो हम लोग इन नंबर्स को सिंप्लीफाई करने के लिए इनके डिनोमिनेटर का एलसीएम भी ले सकते हैं, लेकिन अगर एलसीएम लेने के बजाय हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यूज़ करें रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर का, तो फिर ये क्वेश्चन हमारा आसान हो जाएगा। और यहाँ पर जैसे मैं क्वेश्चन एक बार लिख देता हूँ और फिर उसके बाद देखते हैं कैसे करेंगे। तो जैसे यहाँ पर रूट 3 प्लस रूट 2 अपॉन रूट 3 माइनस रूट 2 प्लस रूट 3 माइनस रूट 2 अपॉन रूट 3 प्लस रूट 2 लिखा हुआ है, यानी इस पूरे नंबर को इस पूरे नंबर के साथ ऐड करना है। तो एक तरीका तो यह है कि हम इन दोनों नंबर्स का एलसीएम ले लें और एलसीएम लेके फिर जैसे फ्रैक्शंस के एडिशन करते हैं उस तरीके से उसको सिंप्लीफाई करें, तो सॉल्यूशन तो इस क्वेश्चन का तब भी हो जाएगा, सॉल्व तो ये तब भी हो जाएगा, लेकिन तब थोड़ा सा कैलकुलेशन में परेशान करेगा। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पर किसी भी इरेशनल नंबर के डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन करने का जो कॉन्सेप्ट है तो उसको अगर हम लोग ले लें, यानी कि इन दोनों नंबर्स के, क्योंकि ये भी एक ऐसा नंबर है जिसके डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर है और ये भी एक ऐसा नंबर है जिसके डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर है, अगर इन दोनों नंबर के डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन कर दें तो उससे क्या होगा कि कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी। तो एक तरीका तो यह है कि हम इनको अलग लेके एक बार पहले रेशनलाइज कर लें, इसको अलग लेकर एक बार रेशनलाइज कर लें। एक ये है कि हम यहीं पर बीच में प्लस का साइन लगा रहने दें और इसको इसी के साथ साथ यहाँ पर इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें, जैसे मैं कर रहा हूँ, यानी कि रूट 3 प्लस रूट 2 अपॉन में रूट 3 माइनस रूट 2 के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे रूट 3 प्लस रूट 2 को, और इसी तरह से यहाँ पर करेंगे रूट 3 प्लस रूट 2। यहाँ पर जब हम लोग इस चीज़ को सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा हमारा रूट 3 माइनस रूट 2, और ऐसे करके इसी तरह से इसको भी रेशनलाइज कर लेते हैं रूट 3 प्लस रूट 2। तो यहाँ पर इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट 3 माइनस रूट 2 से नीचे मल्टीप्लाई होगा और रूट 3 माइनस रूट 2 से ऊपर मल्टीप्लाई होगा। यानी मेरा कहने का मतलब यह है कि इस नंबर को अलग से रेशनलाइज कर लेते हैं और इस नंबर को अलग से, बीच में जो प्लस का साइन था वो वैसा का वैसा ही है। एक तो तरीका यह है कि हम लोग ऐसे लिख लें, एक तरीका यह है कि हम लोग इसको रेशनलाइज कर लें, और क्योंकि आप लोग देख सकते हैं कि जो ये नंबर है ये उसका रेसिप्रोकल है,
तो उस तरीके से भी हम लोग इसमें अपना अगर थोड़ा सा दिमाग यूज़ करें तो उससे भी हम लोग आइडिया लगा सकते हैं कि एक को हम सॉल्व कर लें, दूसरे को उसके हिसाब से लिखकर सॉल्व कर देंगे तो आंसर इजीली आ जाएगा। वो बाकी ये भी है कि हम कितना उस चीज़ को सोच पा रहे हैं। जितना ज़्यादा सोचेंगे, कैलकुलेशंस वगैरह जितनी भी होती हैं या फिर उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के जो तरीके होते हैं वो उतने ही ज़्यादा आसान होते चले जाते हैं। अभी तो मैं एक जनरल तरीका, जो एक सिंपल तरीका होता है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैंने इसको रेशनलाइज करने के लिए इसके डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, इसको रेशनलाइज करने के लिए इसके डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, और फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर। इसी तरीके से अगर हम लोग यहाँ पर √3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर लिख देंगे तो ये आ जाएगा, बीच में प्लस का साइन रहेगा। यहाँ पर इसको लिखेंगे तो ये √3 माइनस √2 का होल स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पर जब हम लोग इसे लिखेंगे तो ये √3 माइनस √2 का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पर a प्लस बी के होल स्क्वायर को सॉल्व करेंगे तो √3 का स्क्वायर 3, √2 का स्क्वायर 2, और यहाँ पर 2 इंटू √3 इंटू √2 का मतलब 2√6 आ जाएगा। अपोन में √3 का स्क्वायर 3 और √2 का स्क्वायर यहाँ पर 2 आ जाएगा। इसी तरीके से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर √3 का स्क्वायर 3, √2 का स्क्वायर 2, और यहाँ पर माइनस का हो जाएगा हमारा 2 इंटू √6 अपोन में √3 का स्क्वायर 3, √2 का स्क्वायर 2। जो काम इधर हो रहा है लगभग वही काम इधर भी हो रहा है, बस थोड़ा आइडेंटिटी में चेंज आया है, नीचे वाले नंबर्स तो सेम है। तो यहाँ पर 3 प्लस 2 का मतलब 5 प्लस 2√6 अपोन में 3 माइनस 2 का मतलब कितना हो जाएगा 1। इसी तरह से अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो 5 माइनस 2√6 अपोन 3 माइनस 2 का मतलब आ जाएगा यहाँ पर 1। तो ये इस तरीके से करके 1 और 1 तो सेम है, 1 को लिखें या ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसलिए अगले स्टेप में भी मैं अगले स्टेप में लिख देता हूँ, बाकी आप इसको इतना शॉर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर 5 माइनस 2√6 आ जाएगा, प्लस 2√6 है माइनस 2√6 है, दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, 5 और 5 मिलकर आंसर बन जाएगा 10। तो इस तरीके से अगर ऐसा कोई नंबर होता है जिसको कि सिंप्लीफाई करने की बात करें तो सिंप्लीफाई तो हम लोग इसको वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन अगर हम लोग रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर का कॉन्सेप्ट इसमें यूज़ करते हैं तो क्वेश्चन इजी हो जाता है। ये हमारा रेशनलाइजेशन का टॉपिक था। आज के लेक्चर में बस इतना ही है, इसके आगे कंटिन्यू करेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।